नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉसेशन। नाउ इस थ्योरी में नो डाउट मेन थ्योरी तो डिस्कस करेंगे ही, बट मेन थ्योरी को जो है ना सपोर्ट किया जाता है बाय अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। तो डोमिनो इफेक्ट क्या होता है और भी कुछ कुछ की टर्म्स है जैसे फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस। इस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं, तो इन चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स है जैसे बैकवॉश इफेक्ट, स्प्रेड आउट इफेक्ट। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं ओवरऑल इस थ्योरी ऑफ कम्युलेटिव कॉसेशन को। बट शुरुआत करने से पहले गाइस लेट मी रिमाइंड यू दैट ज्योग्राफी ऑप्शंस के हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस लॉन्च किए हुए हैं दोस्तों। अगर आपको एनरोल करवाना है तो आप बेसिकली जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में और जाके इस पे डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने आप को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पूरे ज्योग्राफी ऑप्शन के सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने बेसिक्स एज वेल एज एडवांस दोनों मॉड्यूल को फोकस में रखते हुए ये कोर्सेज को कंप्लीट की जा रही है, राइट। तो एडवांस मॉड्यूल बेसिकली ज्योग्राफी ऑप्शंस के सीरियस स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा मददगार बनने वाला है। तो आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन अटेन कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप नाउ। थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉसेशन, जो क्या मृदाल भाई साहब के द्वारा ये दिया गया था। अब मृदाल जी जो थे इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज का डेवलपमेंटल पैटर्न को ऑब्जर्व किया था और उसके आधार पर इन्होंने क्यूमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी दिया था। क्यूमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी डिपेंड करता है डोमिनो ट्रिक। डोमिनो ट्रिक मतलब समझा है आपने, जैसे ईंट है ना, पत्थर को आपने ऐसे बैठा दो, ठीक है, और एक पत्थर को इधर गिरा दो। ये पत्थर जैसे गिरेगा ना तो ये पत्थर भी गिरेगा, ये पत्थर भी गिरेगा, ये पत्थर भी गिरेगा। या फिर ताश के पत्ते ले लो आप, ऐसे करके सजा दो और उसको एक को गिराओ, सारा गिरता हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। और वही डोमिनो इफेक्ट के आधार पर कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव कॉसेशन भी थ्योरी भी दिया गया है, जहां पर बोला गया है दैट देखो कोई भी रीजन में अगर वन फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर चेंज हो जाता है तो दैट लीड्स टू चेंज इन सक्सेसिव चेंज इन अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल। जैसे अगर यहां पे चेंजेस आ रही हैं तो यहां पर भी चेंजेस आएगी, 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 जिसके कारण एक साइक्लिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है अंडर द थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉसेशन। चलो इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो यहां पर जो है ना क्लियरली एक थ्योरी के अगेंस्ट है, जिसमें ये थ्योरी जो है बोलता है दैट देखो भैया इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, ये सब समय not only the economic growth is not only the factor which leads to regional imbalances, right? rather कहीं भी अगर चेंजेस आती हैं इकोनॉमिक टर्म्स में या फिर ग्रोथ टर्म्स में या फिर डेवलपमेंटल टर्म्स में, वो ग्रेजुअली अकर करता है, एक बार में नहीं होता है। क्योंकि एक बार में सोचो अगर अचानक से कोई चेंजेस आ गया तो वहां पे तो chaos फैल जाएगा ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोला गया दैट देखो ये जो है ना इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी रीजन का जो है ये इसीलिए होता है क्योंकि वो रीजन का नेचुरल एडवांटेजेस देखने को मिलता है, ठीक है। नेचुरल एडवांटेज जैसे सोचो कोई रीजन में इंडस्ट्री हो गया या फिर उस रीजन में अगर खनिज की हमें बहुत ज्यादा मात्रा है तो ऑटोमेटिकली अगर खनिज का मात्रा है तो वहां पर इंडस्ट्री सेटअप होगा, है ना। इंडस्ट्री कैसे सेटअप होगा, वेबर्स मॉडल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो वेबर्स मॉडल के आधार पर हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल। तो जी हाँ, तो वही चीज बोला गया दैट अगर कोई भी रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी रीजन का हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे नेचुरल एडवांटेजेस है, टोपोग्राफिक एडवांटेज हो सकता है या फिर मिनरल बेस में एडवांटेजेस होता है। और ये प्रोसेस जो कंडक्ट होता है ना क्यूमुलेटिव कॉसेशन का, वो ऐसा होता है अगर सोचो कोई रीजन है जिसके पास एडवांटेजेस है, ठीक है, तो इससे क्या होगा दैट हाँ जैसे सोचो मिनरल, कोई भी रीजन में मिनरल है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो पेस होगा ना डेवलपमेंट का वो काफी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट उस रीजन में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा आए। उसको हम लोग एक डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसे यहां पे बोला गया दैट देखो जैसे कि हम लोगों ने पहले क्या बोला दैट कोई भी रीजन में अगर ये नेचुरल एडवांटेजेस होंगी तो उस रीजन का ग्रोथ पैटर्न बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट वो बहुत ज्यादा आगे चले। जैसे एक कोई रीजन हुआ, जैसे वहां पे अगर छोटा इंडस्ट्री बैठा, ठीक है, और छोटा अगर इंडस्ट्री बैठाएगा तो ऑटोमेटिकली यार वहां पे बैकवर्ड लिंकेजेस होंगे, कुछ ना कुछ फॉरवर्ड तो लिंकेजेस होंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल ले रही है तो कहां से ले रही है, कुछ तो बैकवर्ड लिंकेज होगा। फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब ये इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना बिकने भाई, तो यहां पर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट हो रही है। अच्छा, ये जब क्रिएट हुई तो ऑटोमेटिकली क्या हम बोल सकते हैं दैट यहां पर जॉब क्रिएट होगा, क्या हम बोल सकते हैं यहां पर ट्रेंड लेबर्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या हम बोल सकते हैं दैट यहां पर जो धीरे धीरे डिमांड ऑफ सर्विसेज इंप्रूव होएंगी। क्यों, क्योंकि यहां के जो लोग जो है वो
रिस्पेक्टिवली धीरे धीरे ज्यादा प्रॉस्पर होंगे। अगर ये सब फैक्टर्स हो रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं दैट अगर लोग ज्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, है ना। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, ज्यादा से ज्यादा इनकम उन्हें मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग एक्सपेंस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस करेंगे तो क्या करेंगे वो लोग एक्सपेंस, किस रीजन में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वो लोग तैयार करेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा उस रीजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होंगी तो क्या हम बोल सकते हैं दैट वो रीजन ग्रोथ पोल बन जाएगा, जहां पर बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे सर्विसेज फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होंगे। अगर कोई भी रीजन ग्रोथ पोल बन गया, जैसे दिल्ली ग्रोथ पोल है, तो हम क्या बोल सकते हैं दैट हाँ वहां पर इनोवेशंस आने का प्रोबेबिलिटी, इन्वेंशंस का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो रीजन ज्यादा डेवलप्ड है भाई, सारी कंपनीज वहां पर जाएंगी अपना बिजनेस सेटअप करने, क्योंकि उन्हें पता रहेगा वहीं पर हमें मुनाफा मिलेगा। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए क्योंकि वहां पे इन्वेंशंस, क्योंकि वहां पे इनोवेशंस बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये सब अगर ज्यादा होगा ना तो और भी ज्यादा वहां पर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा, और भी वहां पर जाकर सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स के डेवलपमेंटल होगी। तो ये एक ग्रोथ, एक साइक्लिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो है एक रीजन डेवलप होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। द वेरी गुड एग्जांपल यू कैन टेक इंडिया में दिल्ली इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तो ये तो वैसे फैक्टर्स हो गए जिनके पास कुछ एडवांटेजेस है, बट वैसे रीजन जिनके पास एडवांटेजेस नहीं है वो रिस्पेक्टिवली बैकवर्ड रीजन ही रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इनफ्लो काफी ज्यादा कम होता है, इनफैक्ट आउटफ्लो ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा नुकसान में रहती हैं, ठीक है। अब इस थ्योरी को समझाने के लिए मृदाल भाई साहब ने दो प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया और उनको बोला देखो भैया दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है बैकवॉश इफेक्ट और एक होता है स्प्रेड आउट इफेक्ट, और इन दोनों इफेक्ट के कारण जो है ना कोई भी दो रीजन में अनइक्वल लेवल ऑफ हमें डेवलपमेंट मिलती है। एंड गाइज ये दोनों ही कॉन्सेप्ट दैट इज बैकवॉश इफेक्ट एंड स्प्रेड आउट इफेक्ट को हमारे एडवांस्ड क्लासेस में अच्छे से कवर अप किया गया है, जो कि हमारे स्मार्ट क्लासेस में एक्चुअली में अच्छे से एकदम डिस्क्राइबली इसमें बताया गया है। सो विल कवर दिस very concept in the very our advanced class in our app courses. So till then this is the end of today's class and we'll be meeting in next class. So bye bye, take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.